नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली ब्लास्ट में जूता बम इस्तेमाल होने का शक, खतरनाक टीएटीपी विस्फोटक के ट्रेस मिले। एनआईए ने आतंकी डॉक्टर उमर को सुसाइड बॉम्बर माना। वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन वाली पहली लिस्ट पर बवाल, इसमें 42 मुस्लिम स्टूडेंट। हिंदू संगठनों की मांग, लिस्ट रद्द करें, हिंदुओं को आरक्षण दें। महबूबा बोली, कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंजी। सरकार का वादा था जम्मू कश्मीर सुरक्षित होगा, दिल्ली ही खतरे में आ गई। आर्मी चीफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर 88 घंटे का ट्रेलर था, पाकिस्तान फिर मौका देगा तो जवाब और कड़ा होगा। आतंक फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू। शेख हसीना को फांसी की सजा, बांग्लादेश कोर्ट ने तख्ता पलट के दौरान हत्याओं का दोषी माना। हसीना बोली, फैसला राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली में लाल किले के पास आतंकी धमाके में सुरक्षा एजेंसियों को शू बम के इस्तेमाल का शक है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों को विस्फोटक वाली कार से एक जूता मिला है। इसकी जांच में अमोनियम नाइट्रेट और टीएटीपी के ट्रेस मिले हैं। एजेंसियां इसे शुरुआती सुराग मान रही हैं और इस एंगल से भी जांच कर रही हैं। टीएटीपी एक बेहद खतरनाक और सेंसिटिव विस्फोटक माना जाता है, जिसे आतंकी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। यह मामूली झटके, रगड़ या थोड़ी सी गर्मी से भी फट सकता है। इसी वजह से इसे आतंकी दुनिया में मदर ऑफ सटन यानी शैतान की मां कहा जाता है। 10 नवंबर को दिल्ली धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी और 24 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इधर एनआईए ने रविवार को बताया कि कार चला रहा डॉक्टर उमर उल नबी एक आत्मघाती हमलावर था। ये पहली बार है जब किसी सुरक्षा एजेंसी ने ऑफिशियल तौर पर इसकी पुष्टि की है। इससे यह तय हो गया है कि ब्लास्ट सुसाइड अटैक ही था। वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन वाली पहली लिस्ट पर बवाल हो गया। रियासी जिले के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि एमबीबीएस एडमिशन के लिए पहली सीट जो है वो एलोकेशन लिस्ट रद्द कर दी जाए। इन लोगों ने तीर्थ स्थल द्वारा वित्त पोषित संस्थान में हिंदुओं के लिए पर्याप्त आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक नई प्रवेश प्रक्रिया और मौजूदा नियमों की समीक्षा की भी मांग की है। संस्थान में इस साल एमबीबीएस के लिए 50 सीटें स्वीकृत की गई। 2025-26 सेशन के लिए पहले बैच में एक विशेष समुदाय के 42 छात्रों के प्रवेश ने विवाद को जन्म दे दिया। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि एडमिशन योग्यता के आधार पर दिए गए। संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है और इसलिए धर्म के आधार पर कोई आरक्षण मानदंड लागू नहीं किया जा सकता। दक्षिणपंथी हिंदू समूहों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और नव स्थापित संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने की मांग की है। पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि 10 नवंबर को लाल किले पर हुआ विस्फोट देश भर में बढ़ती असुरक्षा की भावना और जम्मू कश्मीर में केंद्र की नीतियों की विफलता को दिखाता है। महबूबा ने कहा कि आपने दुनिया को बताया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही है। आपने जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा करने के बजाय आपकी नीतियों ने दिल्ली को असुरक्षित बना दिया। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर की शाम कार ब्लास्ट हुआ था, जिसमें पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर ने खुद को विस्फोटक समेत उड़ा दिया था। इस हमले में 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं। दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और यूपी पुलिस समेत एनआईए, एनएसजी, ईडी इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच कर रही है। अब तक इस मॉड्यूल से जुड़े 6 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि फिल्म तो शुरू भी नहीं हुई थी, बस 88 घंटे का ट्रेलर दिखा था। अगर पाकिस्तान फिर मौका देता है तो हम उन्हें बताने में पीछे नहीं हटेंगे कि जिम्मेदार देश पड़ोसियों से कैसे पेश आते हैं। आर्मी चीफ दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत प्रगति की बात करता है, इसलिए जो लोग आतंक फैलाते हैं उन्हें रोकने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि भारतीय सेना भविष्य को जमीन से जोड़कर देखती है।
हम 5 जनरेशन के वॉरफेयर में लड़ रहे हैं और सेना उसी के अनुसार खुद को बदल रही है। पहले युद्ध में फैसले लेने में दिन लग जाते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अगर युद्ध 48 घंटे में भी लड़ना पड़े तो देश की पूरी ताकत एक साथ लगानी होगी। जनरल द्विवेदी ने कहा कि असली ताकत वही होती है जब दुश्मन को यकीन हो कि अगर उसने कोई गलती की तो भारत तुरंत कार्यवाही करेगा। आज भारत की डिफेंस क्षमता इतनी मजबूत हो चुकी है कि सामने वाला देश हमारे इरादों को गंभीरता से लेता है। माउंट आबू में मौसम करवट ले चुका है। न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई और तापमान आज जमाव बिंदु तक पहुंच गया। मैदानी इलाकों में घास पर बर्फ की पतली चादर साफ दिख रही है। छतों और खुले मैदानों में भी बर्फ की परत जमी हुई पाई गई, जिससे कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में लगातार गिरावट जारी रहेगी। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। ठिठुरन भरी इस ठंड के कारण आम जन की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है और दिन की शुरुआत अब देर से होने लगी है। जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि शेखे देवरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र नवादा ही नहीं, अगल बगल के जिला के किसानों को लगातार खरीफ और रबी के सीजन में उत्तम क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराकर विकसित किसान विकसित भारत के सपनों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गेहूं के बीज का वितरण सस्ते दाम पर किया जा रहा है। किसानों की भीड़ लगी है, लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बीज ले रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थापित विषय वस्तु विशेषज्ञ रविकांत चौबे कहते हैं कि 200 किसानों के बीच 160 क्विंटल बीज दिया जा चुका है और फिलहाल 2 प्रजाति का गेहूं बीज जो है वो दिया जा रहा है। 45 रुपए प्रति किलो की दर से ये बीज दिया जा रहा है। क्या कहा चौबे ने, सुनिए। रविकांत चौबे विषय वस्तु विशेषज्ञ सच कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण मंडल में कार्यरत हूँ। हम जो है गेहूं और धान का बीज हर साल किसानों को देते हैं। इस बार भी रबी सीजन में गेहूं की फसल का जो है बीज बिक्री किया जा रहा है, जिसमें जो प्रजाति है वो HD 2967 और DBW 187 है। किसान भाई जो है हमारे यहाँ आए हुए हैं और बीज ले जा रहे हैं और उनको जो है एक 45 रुपये पर केजी के हिसाब से दिया जा रहा है, उचित मूल्य पर दिया जाता है। ये हमारे नवादा जिला के समीप की जो ज़िला हैं, जमुई, नालंदा, शेखपुरा, गया के भी किसान हमारे यहाँ आकर के बीज ले जा रहे हैं। अब तक अभी जो आज बिक्री हो रही है उसमें हम लोग 160 कुंटल जो है बीज दे चुके हैं। लगभग 200 फार्मर ले चुके हैं और बिक्री चल रही है और किसान ले जा रहे हैं। दिल्ली विस्फोट के बाद उप मुख्यमंत्री और राज्य पुलिस प्रमुख के निर्देश पर गिर सोमनाथ पुलिस हरकत में आ गई। 110 किलोमीटर लंबी तटरेखा वाले गिर सोमनाथ के कोडिनार और मूल द्वारका इलाकों में पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। 2 पुलिस उपाधीक्षक, 6 पुलिस निरीक्षक, 7 पुलिस निरीक्षकों के साथ साथ LCB और SOG टीमों समेत 165 से ज्यादा लोग BDDS टीम में शामिल हुए। कार्य के अंत में शस्त्र निषेध के 6 मामले, किराएदार को सूचित न करने पर नोटिस का उल्लंघन करने के 3 मामले, शराब पीकर गाड़ी चलाने के 4 मामले और निषेधाज्ञा के 21 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा पूर्व अपराधों में शामिल 50 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। यह अभियान आने वाले दिनों में जिले में लगातार जारी रहेगा। भारत नेपाल बॉर्डर के समीप पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। तस्करी करके मादक पदार्थ लाए जा रहे थे। गांजा की बड़ी खेप को जब्त भी किया गया है। सीतामढ़ी में भारत नेपाल बॉर्डर के समीप पुलिस की बड़ी कार्यवाही हुई है। तस्करी कर लाए जा रहे ये जो मादक पदार्थ थे, इसमें बताया जा रहा है कि गांजा की बड़ी खेप जो थी वो जब्त की गई। गुप्त सूचना पर यह कार्यवाही की गई है। बताया जा रहा है कि सुरसंड थाना पुलिस को सूचना मिली कि नेपाल से गांजा की खेप जो है वो 4 चक्का वाहन से लाई जा रही है, जिससे दिल्ली भेजा जाना था। सूचना के आधार पर सुरसंड थाना पुलिस ने घेराबंदी कर थाना क्षेत्र के पठनपुरा गांव के समीप दिल्ली नंबर 4 चक्का वाहन को रोका और गाड़ी से तकरीबन 1 क्विंटल गांजा बरामद किया। जब्त गांजा की कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए बताई जा रही है। उनके थाना क्षेत्र में सूचित किया गया है और आपराधिक इतिहास इसका हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। अपराधी जो भी है, क्या वो पहले से कोई अपराध की घटना में सम्मिलित था? इसी संबंध में हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि यदि पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होगा तो पता कर अग्रतर कार्रवाई हम लोग करेंगे। इस संबंध में हम लोगों के द्वारा कांड दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं।
जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील ने अपना 57वां जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाते हुए इसे स्कूली बच्चों के नाम कर दिया। इस मौके पर बच्चों के बीच खुशियां बांटते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके लिए दोहरे उत्सव जैसा है। उन्होंने बताया कि एक और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद संभालने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें बच्चों के साथ जन्मदिन मनाने का सौभाग्य मिला है। बच्चों संग जन्मदिन मनाना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। इंजीनियर सुनील ने कहा कि पूरे बिहार में खुशी की लहर है, क्योंकि जनता ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। उन्होंने बिहार वासियों को के स्नेह के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एनडीए के सभी नेताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर विश्वास दिखाया है। विकसित बिहार का सपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है और वो कानून का राज स्थापित करते हुए विकास की राह पर राज्य को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए सुनील कुमार ने क्या कहा। अच्छा लग रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे मेरे स्नेह के साथ हमें विश करने के लिए आए हैं, और जिस स्कूल से आए हैं उनके सारे टीचर्स लोग को भी और सारे बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि ऐसे अवसर पर कोई जन्मदिन मनाए तो निश्चित रूप से एक बच्चे के साथ जन्म मनाने का जो ख्वाब होता है, जो ख्यात होता है, वो अलग अनुभव होता है। इसलिए बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ जन्मदिन मनाने में। सीएम फिर से अमीरगढ़ तालुका में रहने वाले आदिवासी लोगों ने जाति के दाखिले की समस्या के चलते अपने बच्चों को स्कूल न भेजने का विरोध किया था, जिसके चलते स्कूलों में शिक्षकों के अलावा बच्चों की चहचहाहट जो है वो शांत हो गई। अमीरगढ़ तालुका एक आदिवासी और पहाड़ी इलाका है। सरकार आदिवासी बच्चों की पढ़ाई और तरक्की के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी ओर जनप्रतिनिधि आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों को परेशान करने और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। अमीरगढ़ तालुका के आदिवासी लोगों ने आज जाति के दाखिले की समस्या और आदिवासियों के सामने आ रहे भेदभाव के चलते अपने बच्चों को स्कूल न भेजने का विरोध किया था। अगर आने वाले दिनों में आदिवासियों को न्याय नहीं मिला तो राज्य के नेताओं ने उग्र विरोध प्रदर्शन करने के भी संकेत दे दिए हैं। सूरत के रांदेर इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। देवी पूजक समाज के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना रांदेर के शारदा नगर क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पत्नी और उसके भाइयों पर हत्या का आरोप लगा है। घरेलू विवाद ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि बात मारपीट और फिर खून खराबे तक पहुंच गई। सूत्रों की माने तो पिछले 8 महीनों से पत्नी और पति अलग रह रहे थे। पति अक्सर अपने बच्चों से मिलने पत्नी के घर जाया करता था। इसी क्रम में इस बार भी वो अपने एक दोस्त के साथ बच्चों से मिलने पहुंचा था। पत्नी को शक था कि पति का किसी अन्य युवती से अनैतिक संबंध है, जिसकी वजह से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। पति के घर पहुंचते ही पुराने विवाद फिर से उभर आए और बात झगड़े तक पहुंच गई। इस मामले पर सूरत शहर के डीसीपी लखदीर सिंह झाला का बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दिनांक 16/11 को रात्रि के अरसे में रांदेर पुलिस थाने के शारदा नगर विभाग 2 में एक हत्या की घटना बनी है, जिसमें फरियादी अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चों को मिलने के लिए अपने मित्रों को लेकर साथ में आया था, और उसी मुलाकात के दौरान दोनों के बीच झगड़ा हुआ और जो फरियादी है उसके मित्र की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले जो है वो फरियादी की पत्नी, उसका भाई और उसके 2 सहयोगी हैं। पुलिस तहकीकात के दौरान सभी आरोपियों की धरपकड़ कर ली गई है और आगे की इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड तजवीज ऑन प्रोसेस है। सूरत के सनराइज विद्यालय में आज एक बड़ी घटना सामने आई। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का LC यानी लिविंग सर्टिफिकेट न मिलने पर स्कूल परिसर में हंगामा कर दिया और स्कूल का कंप्यूटर जो है वो तोड़ दिया। मेरी जानकारी के मुताबिक अनाया नितिन नरेंद्र कुमार के पिता ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ गुस्से में आकर तोड़फोड़ की। घटना के बाद स्कूल ने पूरा मामला ढिंडोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है। स्कूल परिसर में हुई हरकत CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसकी फुटेज जो है वो भी सामने आए हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। राडुंजा जा रहे श्रद्धालुओं के दर्दनाक सड़क हादसे में धनसुरा के रुगनाथपुरा गांव के 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। अरवली जिले के धनसुरा तालुका स्थित रघुनाथपुरा गांव के श्रद्धालु राडुंजा धाम दर्शन के लिए निकले थे, तभी रास्ते में टेम्पो और ट्रक की भीषण भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में
कुल 6 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें से रघुनाथपुरा गांव के 4 मृतक के शव वतन लाए जाते ही गांव में माहौल और शोकमय बन गया। माता और बेटी साथ ही पितराई और 2 बहनों की मौत से गांव में मातम पसर गया है। मामले पर पूर्व सरपंच राम सिंह और तालुका पंचायत के पूर्व सदस्य राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे और फिलहाल मामले की जांच जो है वो आगे की जा रही है। भरूच विधानसभा क्षेत्र के भोलाव जिला पंचायत सदस्य और पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेश मिस्त्री द्वारा भोलाव गांव में मैत्री नगर सोसाइटी के सार्वजनिक भूखंड पर एक भव्य नववर्ष मैत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मैत्री कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों की विशेष उपस्थिति के साथ साथ नेताओं की भी विशेष उपस्थिति दर्ज की गई। मुख्य रूप से भरूच लोकसभा के लोकप्रिय सांसद मनसुख वसावा, भरूच विधानसभा के विधायक रमेश मिस्त्री और पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष मारुति सिंह अतोदरिया उपस्थित थे। सरपंचों और ग्रामीणों की भारी उपस्थिति कार्यक्रम में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। भोला, नांदेलाव, राहड़पुर और चावज ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंचायत सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम में उपस्थित रहे। करजन पब्लिक स्कूल की घोर लापरवाही सामने आई है। अभिभावकों के गुस्से के कारण आखिरकार पूरा मामला सामने आ गया है, क्योंकि छात्रों की सुरक्षा से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा था। 28 यात्रियों की क्षमता वाली स्कूल बस में 45 से 46 मासूम छात्रों को असहनीय तौर पर ठूंसकर 30 से 35 किलोमीटर तक खड़े खड़े यात्रा करानी पड़ी। क्या ये किसी भी शिक्षण संस्थान का काम है या बच्चों की जान के साथ खतरनाक जुआ खेला जा रहा है? अभिभावकों का गुस्सा पूरी तरीके से फिलहाल जायज नजर आ रहा है। उनकी नजर में ये लापरवाही नहीं बल्कि बच्चों के लिए खतरनाक व्यवस्था है। अभिभावकों ने सरभान के पास बस रोकी, सीधे आमोद थाने पहुंचे। जागरूक अभिभावकों ने सरभान गांव के पास ओवरलोड बस को रोककर स्कूल प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इस कार्रवाई के बाद बस को सीधे आमोद थाने में जमा करा दिया गया। अभिभावकों और छात्रों ने मीडिया पर अपना गुस्सा उतारा, क्योंकि जब व्यवस्था ही बेपटरी हो जाए तो आवाज उठाना लाजमी हो जाता है। अब समय आ गया है कि स्कूल प्रशासन अपनी नींद से जागे, अपनी गलती और जिम्मेदारी स्वीकार करे और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत और सख्त कदम उठाए। अगर तुरंत सुधार नहीं किया गया तो अभिभावकों का यह उग्र गुस्सा आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन के रूप में उभर सकता है। नवसारी जिले के वांसड़ा तालुका में लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक एकता मार्च, पैदल मार्च का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा वांसड़ा के सीतापुर गांव स्थित अंबा माता मंदिर से वांसड़ा तक आयोजित की गई। वलसाड डांग के सांसद धवल भाई पटेल और सूरत नगर निगम की पूर्व महापौर हेमाली बेन बोधनवाला ने मुख्य वक्ता के रूप में, साथ ही नवसारी जिला भाजपा अध्यक्ष भूरा भाई शाह, जनजातीय क्षेत्र के महासचिव पीयूष भाई पटेल, साथ ही इन सभी ने मिलकर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्कूली छात्र, अलग अलग कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय एकता और संदेश के प्रसार के इस विशाल प्रयास पे भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और सभी पार्टी कार्यकर्ता, आमजन और परिचित गणमान्य नागरिकों समेत वासदा विधानसभा में हर्षोल्लास के साथ शामिल हुए। पदयात्रा के बाद गांधी मैदान स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्वागत किया गया। एनडीए की सरकार बनने पर बीजेपी के नेता साथी मंत्री हरीश साहनी ने कहा कि खुशी का दिन है, बिहार की जनता के लिए खुशखबरी है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की लगातार जो जनता है वो विकास देख पाएगी। रोहिणी आचार्य प्रकरण पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये पहली घटना थोड़ी है लालू परिवार में, पहले भी इस प्रकार की घटना हुई है। बड़े बेटे को बाहर कर दिया गया, उनकी पत्नी को बाहर कर दिया गया। उनको इसी अहंकार का परिणाम मिला है कि बिहार की जनता ने उनको बाहर कर दिया। हरीश साहनी का पूरा बयान आपको सुनाते, सुनिए। अभी शुभकामना, बधाई का समय है, ये कहने का विषय नहीं है। ये तो खुशखबरी का श्रेष्ठता है इस अवसर पर मिलने के लिए। शपथ ग्रहण कब तक हो जाएगा सर? जो सबको पता है कि लगभग 20 तारीख को शपथ ग्रहण होने हैं।
सूरत साइबर क्राइम सेल ने एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया है। लोन और नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने 2 जगह रेड कर मुख्य आरोपी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला ACH NACH पेमेंट सिस्टम का दुरुपयोग कर आम लोगों से पैसे ठगने का बताया जा रहा है। सूरत से संवाददाता अमित राजपूत की रिपोर्ट देखिए। साइबर क्राइम सेल सूरत को ईमेल के जरिए शिकायत मिली थी कि ग्लोबल इंक टेक सर्विस नाम की कंपनी ऑनलाइन लोन दिलाने के बहाने लोगों के बैंक खातों से ACH मैंडेट के जरिए गैर कानूनी रूप से रकम निकाल रही है। शिकायत के आधार पर साइबर सेल ने तकनीकी जांच शुरू की और पता चला कि नितेश विजय कुमार खवानी नाम का व्यक्ति स्मैक्स एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से डुमस रोड स्थित कार्यालय से ये फर्जीवाड़ा चला रहा है। पुलिस ने 15 नवंबर 2025 को ऑफिस नंबर A306 स्वास्तिक यूनिवर्सल पर रेड की, जहां मुख्य आरोपी नितेश खवानी गिरफ्तार हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपी सूरत, मुंबई, पुणे और गोवा में भी इसी तरह के कॉल सेंटर चलाता था। ये कॉल सेंटर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ऑनलाइन लोन दिलाने का झांसा देते थे। उनसे डॉक्यूमेंट्स लेकर उनकी जानकारी बिना ACH मैंडेट तैयार कर बैंक में जमा कर देते थे और पीड़ितों के खातों से 13,500 से लेकर 3,25,000 रुपए तक की रकम निकाल लेते थे। इसके बाद पुलिस ने दूसरी जगह पालनपुर, सूरत के रॉयल टाइटेनियम बिल्डिंग में रेड की। यहां से मोहम्मद जावेद और 8 अन्य कर्मचारियों को पकड़ा गया। इस ऑफिस में वर्क इंडिया वेबसाइट के डेटा से बेरोजगार लोगों को फोन किए जाते थे। उन्हें बाइट सॉल्वर प्राइवेट लिमिटेड में हाई सैलरी की फेक जॉब ऑफर की जाती थी और CAI ऐप के जरिए 10,000 रुपए तक की सर्विस फीस का डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता था। 10 दिन बाद उन्हीं लोगों से सर्विस फीस वसूली जाती थी और न देने पर उन्हें धमकाने के लिए एडवोकेट के जरिए फर्जी लीगल नोटिस भेजे जाते थे। पूरे रैकेट के बैंक अकाउंट्स की जांच में अब तक 9 करोड़ 92 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन मिले हैं। साथ ही 1187 ACH NACH एंट्रीज और करीब 120 पीड़ितों की जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। मुख्य आरोपी नितेश खवानी के खिलाफ इससे पहले भी अहमदाबाद, महाराष्ट्र, हरियाणा और सूरत में कई साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज हो चुके हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने पर कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है। सूरत साइबर क्राइम सेल की इस कार्यवाही से एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को जोड़कर बाकी आरोपी और पीड़ितों की तलाश कर रही है। सूरत से अमित राजपूत की रिपोर्ट। सूरत के कापोद्रा इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। धारुका कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 24 वर्षीय युवती की अचानक मौत हो गई। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। मृतक युवती का नाम जील सुरेश भाई ठाकुर बताया जा रहा है। जानकारी की माने तो कार्यक्रम के दौरान जब जील स्टेज पर स्पीच दे रही थी तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से कॉलेज परिसर में शोक का माहौल छाया हुआ है। सूरत में एक बार फिर खूनी खेल खेला गया है। लिंबायत के संजय नगर सर्कल के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब इलाके में शराब माफिया के नाम से कुख्यात सुदाम पाटिल को बेरहमी से मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। लगातार बढ़ते अपराधों के बीच ये वारदात सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। लिंबायत क्षेत्र के संजय नगर सर्कल के पास शुक्रवार देर रात सुदाम पाटिल की हत्या कर दी गई। सुदाम पाटिल को इलाके में शराब माफिया के रूप में जाना जाता था और उसके खिलाफ कई मामलों में शिकायत भी दर्ज होने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों की माने तो कुछ अज्ञात लोगों ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस पुराने रंजिश, अवैध कारोबार विवाद या गैंग प्रतिद्वंदिता हर एंगल से जांच कर रही है। घटना के बाद पूरे लिंबायत इलाके में दहशत का माहौल बन गया है और लोग सहमे हुए हैं। वारदात की जानकारी मिलते ही लिंबायत पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके की नाकाबंदी कर फॉरेंसिक टीम को बुलाया है और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि हत्यारों की तलाश में पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। लिंबायत में सुदाम पाटिल की हत्या ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। पुलिस की जांच जारी है और हत्या की असली वजह क्या थी, इसका खुलासा जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।